हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू टेक टॉक टाइम। फ्रेंड्स, आज हम स्थल, शहर या अभियानों के परिवर्तित नाम को याद करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो आपको प्लेलिस्ट से देखना पड़ेगा, जो अगस्त वाला प्लेलिस्ट है। उसमें लगभग 42 वीडियो है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि अब आगे जो भी ऐड होगा इस टॉपिक में, उसको हम पार्ट 2 में ही कवर करने वाले हैं। पहले वाला जो टॉपिक है, पहले वाला जो पार्ट 1 है, उसके साथ ऐड करने पे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो पार्ट 2 में हम आगे जो भी ऐड होगा उसको देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सबसे पहला योजना है वो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड का है, और इसका नाम बदल के सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया। अब देखिए क्रिकेट ग्राउंड तो सेम है, लेकिन बस लिसेस्टर का नाम कर दिया गया है सुनील गावस्कर। अब हिंट कैसे मिलेगा, आप हो सकता है कि गावस्कर और कपिल देव के साथ कंफ्यूज हो जाए। तो देखिए कपिल देव के नाम का एक भी लेटर इसमें आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सौ से सुनील और सौ मिल रहा है ना, तो बस ये एक हिंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट 5140, इसको पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, बताइएगा आप जरा अगर आपको पता हो तो। द्रास सेक्टर, इसका नाम कर दिया गया है गन हिल। अब देखिए जरा, ये जो देख के ना मुझे सबसे पहले लगा कि किसी राइफल वगैरह का नाम होगा। भले ही राइफल का नाम हो या ना हो, लेकिन हमारे दिमाग में जो पहले आ रहा है बस उसी चीज़ को हम पकड़ के और याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे आप देखे होंगे AK-47 आप सुने हैं, ठीक है। या फिर AK-203 और AK-103, इसके लिए समझौता हुआ है रसिया से। प्रमुख समझौता वाला वीडियो में मैं आपको याद करवा चुकी हूँ, वही अगस्त वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा। लगभग 42 वीडियो है, जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है समझौता के तहत रसिया के साथ समझौता हुआ AK-203 और AK-103। तो ऐसा लग रहा है ना ये राइफल है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे राइफल वगैरह का गन का नाम होगा। जैसे क्या होता है इसमें कि पहले कुछ लेटर से मिला हुआ नाम रहेगा, फिर जाके नंबर होगा। तो यहाँ पे भी देखिए पॉइंट है, मतलब कुछ लेटर से मिलकर नाम बना है, फिर यहाँ पे नंबर है। तो ऐसा देख के ना मेरे दिमाग में आ रहा था कि गन होगा, और यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको गन दिख जाएगा, गन हिल। बस गन दिख गया तो आपको हिंट मिल गया आंसर के लिए, हो गया। नेक्स्ट है आपका औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र। ये बिहार का औरंगाबाद नहीं है, बिहार में भी एक औरंगाबाद जिला है, लेकिन ये औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र का है और काफ़ी फेमस है। इसका नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। अब ठाकरे साहब जाते जाते, उनकी जब सरकार जाने वाली थी शिवसेना की, तो ये काम किए थे, ठीक है। तो देखिए औरंगाबाद जिला, अब जो है महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य था, यानी कि शिवाजी थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह भी है, उसका नाम है शिवाजी के नाम पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब शिवाजी के बाद अगर किसी का नाम सोचा जाए कि किसके नाम पर रखा जाए कोई भी चीज़ का नाम, तो उसके बाद आपके दिमाग में संभाजी ही आएंगे। संभाजी इसलिए आएंगे कि उनके शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। उनके बाद जस्ट यही शासक बने थे और अच्छे शासक थे। तो बस समझ लीजिए कि अगर शिवाजी नहीं है तो फिर शिवाजी के बाद कौन सा ऑप्शन है, संभाजी है। तो औरंगाबाद जिला का नाम बदल के अब संभाजी नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान की बात करें तो गतिशील विश्वविद्यालय। अब देखिए जरा, किसी भी संस्थान का नाम ऐसे रखेंगे राष्ट्रीय रेल और परिवहन, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसका नाम कर दिया गया गतिशील विश्वविद्यालय। और देखिए रेल है या फिर परिवहन है, तो इसको देख के आपके दिमाग में क्या आता है, गति, ठीक है। गति जैसा कुछ इमेजिन कर पा रहे होंगे, आपके माइंड में आता होगा, तो बस यही है गतिशील विश्वविद्यालय। हरिजन शब्द की बात करें तो हरिजन शब्द जो है डॉक्टर अंबेडकर के नाम से अब जाना जाएगा, दिल्ली सरकार द्वारा, ठीक है। दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। तो अब हरिजन और अंबेडकर साहब, आपको पता है कि अंबेडकर साहब पूरी ज़िंदगी हरिजनों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रह गए, तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी आप कहीं भी एक बार देख लेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रुचि सोया इंडस्ट्री है, ये पिछले वीडियो में भी याद करवा चुकी हूँ। तो रुचि सोया इंडस्ट्री, इसका नाम बदल के पतंजलि फूड लिमिटेड कर दिया गया। अब देखिए ये जो है ना भारत की सार्वजनिक कंपनी है, और बोल सकते हैं कि ये एक बड़ी खाद्य तेल उत्पादक कंपनी है। इसके अलावा ये कृषि उत्पाद का भी प्रसंस्करण, अन्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण कंपनी भी है। तो आप देखेंगे कि ये जो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है इस कंपनी के बारे में, तो बस यहाँ पे देखिए आप सोया यानी कि सोयाबीन, ठीक है। और सोयाबीन या फिर जो सोया होता है, हाँ सोयाबीन या सोया, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, ठीक है। या फिर रुचि से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ रुचिकर नहीं लगता, जो भी पतंजलि का हो वो नेचर से बना, मतलब वो क्या होता है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ ना पतंजलि का ज़्यादातर पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, वो शुद्ध चीज़ देते हैं, है ना, शुद्ध चीज़ देते हैं। जैसे आप पतंजलि का बिस्किट खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, और यहाँ पे रुचिकर नहीं लगेगा, मतलब रुचेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा आपको। या फिर सोयाबीन है तो इसको भी आप पतंजलि के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है।
पिछले वीडियो में भी याद करवाई थी, तो आपको याद आ जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर होगा कि रुचि सोया, मतलब रुचता नहीं है, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आता है पतंजलि का। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा भाई केमिकल वगैरह मिला के टेस्ट ही नहीं बनाया होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाटा स्काई की बात करें तो भाई टाटा प्ले हो गया इसका नाम। अब देखिए, पहले जो था आप टाटा स्काई से बस सीरियल और फिल्म देखते थे, लेकिन अब आप उस पर फ्री फायर गेम भी प्ले कर सकते हैं। बस हो गया ट्रिक। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसे याद करना है, ठीक है, कि अब टीवी सीरियल के अलावा और फिल्म के अलावा आप टाटा स्काई लिए हैं अगर, तो आपको वहाँ पे गेम भी प्ले करने को मिलेगा। बस मतलब गेम भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट आपका शिवपुरी ग्राम पंचायत की बात करूँ तो ये कुंडेश्वर धाम बन गया है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब जरा देखिए, आप शिवपुरी गए हैं मतलब भगवान के जगह में गए हैं, भगवान के धाम गए हैं, मंदिर गए हैं, तो क्या करेंगे आप? पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे। हवन के लिए क्या चाहिए? हवन कुंड में हवन करेंगे। तो हवन कुंड मस्तों का झुंड बोलो क्या करेंगे, ये गाना याद है ना? तो हवन कुंड से आपको हवन कुंड यानी कि शिवपुरी गए हैं तो आप हवन करेंगे, पूजा करेंगे, तो हवन कुंड से हवन कुंडेश्वर याद आ जाएगा, ठीक है, कुंडेश्वर धाम। और भगवान का ये नाम है, शिव है, तो यहाँ पे धाम ही तो बोलते हैं ना भगवान की जगह को, भगवान के नगर को, तो कुंडेश्वर धाम हो गया। नेक्स्ट आपका मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन जो है राजस्थान का, इसका नाम बदल के कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। अब देखिए, ये बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो ये बड़े मियाँ दिख रहे हैं। अब बड़े मियाँ जो है ना महेश मियाँ हो गए हैं। महेश नगर हॉल्ट याद आ जाएगा आपको। और महेश बाबू साउथ के जो सुपरस्टार हैं, आपको उनसे भी ये नाम आप जानते होंगे, ठीक है, तो नया नाम नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट है होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई मध्य प्रदेश का जो जगह है, इसका नाम क्या बदल के कर दिया गया है? ये जो होशंगाबाद है इसका नाम हो गया है नर्मदापुरी। अब देखिए, होश में आदमी बात करता है, होश में जब बात कर रहा है मतलब गुस्से में नहीं है, होश में है तो नर्म आवाज़ में बात करेगा। और जब गुस्से में हो यानी कि होश खो दे आदमी, तो फिर नर्म आवाज़ नहीं निकलता है, कड़क आवाज़ निकलता है, ठीक है। तो होश में बात कर रहा है कोई यानी कि नरम आवाज़ में बात करेगा। नेक्स्ट शिवपुरी कुंडेश्वर धाम याद हो गया। और बाबई जो है इसको माखन नगर, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात का है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब देखिए जरा, एकता नगर रेलवे स्टेशन और यहाँ पे केवड़िया कांवरिया जो बोल बन जाने वाले होते हैं ना, शिव जी को जल चढ़ाने सावन में जो जाते हैं कांवरिया, तो उनमें काफ़ी जाने वक्त ना एकता देखने को मिलती है, एकता। तो वो लगता है जैसे एकता नगर है। कांवरिया जब बोल बम जाएंगे तो लगेगा ये तो एकता नगर है, मतलब काफ़ी एकता दिखती है। मतलब कोई भी अगर जाने में असमर्थ है, उसको कोई भी तकलीफ हो रही है, चल नहीं पा रहा है, तो लोग उसको पकड़ के भी कुछ दूर तक ले जाते हैं, है ना। तो कांवरियों में काफ़ी एकता देखने को मिलती है, तो ऐसा देख के लगता है कि भाई ये एकता नगर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जवाहरलाल नेहरू रोड की बात करें, ये सिक्किम का है, तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। अब जरा देखिए यहाँ पे, पहले तो ये जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रधानमंत्री थे। तो अब इनका नाम जो है बदला जाएगा तो प्रधानमंत्री से ही। और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम बदल के किसके नाम पे रखा जाएगा, मतलब किसके नाम से बदला जाएगा? तो अभी आपके सामने एक ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ठीक है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि ये भी प्रधानमंत्री थे और इनका नाम अगर बदला जाएगा तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी। और वैसे भी ये कांग्रेसी थे और ये भाजपाई थे, तो आपको तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये जो रोड है इसको अब मार्ग कर दिया गया है, तो म से मोदी, म से मार्ग, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक कवर हुआ। और ये जो बिहार मखाना है, मिथिला पेंटिंग इसका, मिथिला मखाना नाम रखा गया है। मिथिला पेंटिंग बिहार का फेमस है, तो आपको पता होगा। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, गंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये नदी इसके बीच से जाती है। पहले तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, अब इसका बदल के नाम कर दिया गया है रामगंगा। तो ये नदी इसके बीच से जाती है, तो अगर ये फैक्ट आपको पता है तो ये भी बहुत ईजी हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो नया अपडेट हुआ था वो याद हो गया। पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा बाकी का। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।